तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर तो पढ़ाई नहीं करते हैं, मगर जब पेपर आता है ना तो उनको पेपर से डर ज़रूर लगने लगता है। अब डर लगने में ऐसा ही एक विषय है आपका अंग्रेजी का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजी विषय जो होता है अधिकतर बच्चे इसको कठिन समझते हैं, और ख़ासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने कि साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। आज उनके लिए मैं यहाँ पर आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप लोग अपने अंग्रेजी विषय के पेपर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त नंबरों से पास हो सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 में बिना पढ़े अंग्रेजी विषय के पेपर में पास होने का तरीका क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये रहा आपका कक्षा 10वीं का पेपर जो कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का है। और इसके अलावा देखिएगा ये रहा आपका कक्षा 12 का पेपर जो कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 का है। अब इन दोनों पेपरों के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी विषय के पेपर में बिना पढ़े भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही सुना। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, मगर देखो आपकी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी ना, ये इसमें लिखकर ज़रूर आपको आना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग पास हो पाओगे। और नहीं तो आप ये समझो कि हम तो पढ़ाई भी नहीं करें और लिखकर भी कोई नहीं आए और फिर भी पास हो जाए, तो देखो ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो परीक्षक होगा ना आपकी कॉपी को देखकर ही नंबर देगा। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया ना तो आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने अंग्रेजी के पेपर में पास हो सकते हो। तो चलो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में बिना पढ़े भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम कक्षा 10वीं के पेपर को समझते हैं, जो कि ये रहा। अब देखो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप लोग वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 में बिना पढ़े अंग्रेजी विषय के पेपर में पास हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो आप सभी लोगों को पुनः मैं आपको बता दूं कि आपको लिखकर तो आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हम पढ़ाई भी नहीं करें और कॉपी में कुछ भी लिखकर भी नहीं आए फिर भी पास हो जाए, तो देखो ऐसे में तो आपको भगवान भी पास नहीं करवा सकता। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि आपका जो परीक्षक होगा ना वो कॉपी में जो लिखा होगा तभी जाके तो नंबर देगा। अब जैसे कि जिस बच्चे की ये कॉपी है, अगर उसने ये यहाँ पर नहीं लिखा होता तो फिर नंबर किसका मिलता। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी विषय की पेपर जो भी आप देने जाते हो, कॉपी में सभी के उत्तर लिख कर आओ, चाहे आपको कैसे आता हो। पढ़ा है, आता है सही तो ठीक है, नहीं आता तो जैसा भी आप लोग लिख कर आओ, आप लोग लिख कर जरूर आओ। क्योंकि जो आपका परीक्षक है ना वो कोई आपका सगा संबंधी तो है नहीं कि आपको लाकर कॉपी बताएगा और तुम्हारे ऊपर हंसेगा। जो भी आपको लिखना आता है, जिस प्रकार से भी आपका उसका उत्तर बन पड़े, लिख कर जरूर आओ। ठीक है, अब दूसरी बात ये समझते हैं कि कक्षा 10वीं वाले किस प्रकार से बिना पढ़े अंग्रेजी विषय के पेपर में पास हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 5 नंबर का तो एक पैसेज आता है आपका प्रश्न नंबर 1 में। इस पैसेज में से क्या किस प्रकार से आपको हल करना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाते हैं, ज़्यादा आपको इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़ो। आप इस प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ये दे रखे हैं, इस टाइप के शब्द आप लोग इधर ढूंढो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और वही उसका आंसर होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पहला वाला क्वेश्चन ये जो पूछा ना आपका, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर अपन किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर देखिए, डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटेस्ट ऑफ द बॉय, इट फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो देखो द चाइल्डहुड, तो देखो चाइल्ड आ गए ना इसके आसपास, तो ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ऐसे अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करके ढूंढोगे ना तो आपका 5 नंबर तो ये सही हो जाएगा। अब उसी प्रकार का एक पैसेज होगा, अभी हम कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं, इसके बाद में 12वीं की बात करेंगे। तो देखो इस प्रकार का ये पैसेज हो जाएगा। और अगर आप कक्षा 9वीं में भी पढ़ते हो ना तो भी आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना उसी प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हो। तो 9वीं वाले बच्चे भी अगर देख रहे हो ना, इस प्रकार से आप लोगों को इसको हल कर लेना है, उसी प्रकार से ये पैसेज आपको हल करना है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपकी आती है नोट मेकिंग समरी। अब नोट मेकिंग समरी किस प्रकार से आपको बनानी है तो सब बच्चे जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बताया मैंने, उसमें बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको नोट मेकिंग समरी को हल करने का। तो उस वीडियो को देख के आप लोग 4 नंबर ये पक्के कर लो। अब कितने हो गए आपके? 5 नंबर तो ये और 5 नंबर ये, 10 और 4 14 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आते हैं आपके पेपर में लेटर।
अगर आप लोग थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हो ना, तो एक तो टीसी की एप्लीकेशन याद कर लो, ठीक है, एक सिकलिव की एप्लीकेशन याद कर लो और एक लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन याद कर लो। और इसके अलावा वंडर ऑफ साइंस का निबंध बिल्कुल आना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत मेहनत भी कर ली जाए तो 5 नंबर का ये आता है, तो इसके लिए आप लोग वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा पेपर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप लोग 75 नंबर में से 60 नंबर तक का आसानी से लेकर आ सकते हो। ऐसा करके 60 या 50 तो समझ लो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में आपको ग्रामर अब पूछी जाती है। ग्रामर वैसे सरल होती है, और अगर आपको ये करना फिर भी नहीं आती हो तो देखो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन दिया है। 100% ऐसी एक्यूरेट ग्रामर बताइए जो कि पूरी आपके पेपर में फंसती है, ठीक है ना। मगर वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपके 10 नंबर पक्के हो पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, इनको भी अगर आप हल कर लोगे ना तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। अब इसके बाद में देखो इधर प्रश्न नंबर 10 में 10 का ए वाला भाग। अब इसमें क्या होता है कि ये आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी किताब में से ही लिए गए हैं। अब ये देखो आपकी जो प्रश्न बैंक होगी ना, या आपने बाज़ार से जो खरीदी होगी उसमें से ही इसमें पूछे जाएंगे। मगर आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आपको 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, तो उन क्वेश्चन पेपर में से जो मैं आपको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूं ना, उनको भी आप लोग कवर कर लो ताकि आप सब लोग इसमें अच्छे नंबर पा सको। तो देखो ये तो बता दिया मैंने यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं के लिए पास होने का तरीका अंग्रेजी विषय में। तो इस प्रकार से आप लोग इन चीज़ों के ऊपर मेहनत कर लो, आसानी से आप लोग इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं के लिए। तो देखो कक्षा 12वीं का भी सेम है, ऐसा कैसा ही क्या करना आपको, एक तो पैसेज आता है 10 नंबर का। पैसेज बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, चाहे आपको अंग्रेजी आती है चाहे नहीं आती है, आपको ये लाइनें देखनी है। जैसे कि ये लाइन लिखी है, अब इसको पढ़ो और इसमें ढूंढो, जहाँ पर ये लाइन मिलेगी उसके आसपास ही आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर तो 12वीं वालों के लिए पैसेज का हो गया। 10 नहीं, आप समझ लो कि 6 गलत भी कर दोगे, 4 गलत भी कर दोगे, 6 नंबर तो पक्के होंगे आपके, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 2 नंबर में भी आपकी यहाँ पर नोट मेकिंग समरी आती है, तो एक इसको हल कर लो आप लोग, इसको भी हल कर लोगे तो 3 और 1 4 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये बनानी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना सीख लो। अब इसके बाद में देखो सेक्शन बी बिल्कुल भी मत छोड़ो। सेक्शन बी में क्या आता है, एक तो पोस्टर आता है। 4 पोस्टर बता देता हूँ आपको मैं कौन कौन सा एमपी है। देखो पोस्टर में अगर देखो ना तो एक तो सेव ट्री का, और एक सेव एनिमल का, और एक से नो टू ड्रग्स का, और एक और कौन सा आता है, 3 ही कर लो आप, ठीक है। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 4 सेल का और 2 लेट का, 2 कर लो, तो 4 नंबर तो पक्का आपका ये हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में देखें, जिसमें कि आपको क्या करना है, एक नोटिस बनाना है, पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको अगर मेहनत ज़्यादा पसंद नहीं है, ये करना नहीं आता, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एप्लीकेशन में आपको 3 एप्लीकेशन ऐसी बता देता हूँ जिनमें से एक बिल्कुल आपके पेपर में आ जाएगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। देखो कौन कौन सी एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, तो देखो यहाँ पर एक तो लाउड स्पीकर की है, और इसके अलावा एक टीसी की, और इसके अलावा देखो एक डुप्लीकेट मार्कशीट को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन, इसको भी कर लो। सेक्शन सी में जो ग्रामर पूछी जाती है, इस ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लो। उसमें अगर आपने देख लिया ना सभी वीडियो, तो ये बिल्कुल आपके लिए सरल लगेंगी, इनको आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में सेक्शन डी की बात करें तो देखो ये तो सारी चीज़ें ठीक है, मगर देखो ये थोड़ा पेपर ऊपर नीचे हुआ था पिछले साल, इस वजह से आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। मगर देखो आपका जो प्रश्न नंबर 11 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको क्या एक वो देखने को मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कैसे दिए गए हैं, वैसे तो आपके पास में कुंजी गाइड जो कुछ भी है ना, उनमें से एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल आ जाएंगे, आप लोग उसमें पढ़ें। और देखो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है यार, आपको सिर्फ अगर एक बार भी पढ़ लोगे, जैसे ये लिखा है नेम ऑफ द अदर ऑफ द अबव पैसेज, जैसे कि ये विलियम डगलस, तो एक बार भी पढ़ लोगे ना आप लोग, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो देखो इस प्रकार से आप लोग अपने अंग्रेजी के पेपर में पास हो सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और देखिएगा ये जो पेपर मैंने आपको बताया ना, ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर है, और देखो ये आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 का पेपर है, ठीक है ना। मगर देखो पेपर आपके सेम टू सेम आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, मगर इसमें से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो चेंज होंगे। और दूसरी बात ये कि कॉपी में अगर आप थोड़ा साफ सुथरा लिख कर भी आओगे ना, तो बिल्कुल आप लोगों को आपका जो टीचर होगा कॉपी को चेक करने वाला, वो अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छे नंबरों से पास जरूर कर देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।